जय माता की। आदरणीय सज्जनों और देवियों नमस्कार। आज से नवदुर्गा का प्रारंभ और प्रादुर्भाव हो रहा है। साथियों, नवदुर्गा का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो वर्ष में 2 बार आता है। ये नवदुर्गा का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी हमारे दुर्गम कार्य हैं उनको पुनः से फिर से करने के लिए हमको समय प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। जैसे हमारे शारीरिक काम हैं और उनको हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय ये व्रत लेते हैं कि प्रण लेते हैं कि इस समय से हम अपने जितने भी दुर्गम और कठिन कार्य जो हमको करने चाहिए वो करने हैं, और जो कि शरीर से निकालने हैं उनको निकालना है। यदि किसी प्रकार का सद्गुण है वो इस समय से हम प्रारंभ करेंगे और इस बात का व्रत लेंगे कि इस नवदुर्गा से ऐसा ऐसा काम मैं प्रारंभ करूंगा। और यदि कोई दुर्गुण है तो उसको छोड़ने का पूर्ण प्रयास नवदुर्गाओं से करते हैं। इसलिए नवदुर्गा को दुर्गा के नाम से, दुर्गम कार्यों को करने के नाम से जाना जाता है, माना जाता है। उसी प्रकार दुर्गति को रोकने के लिए हम अपनी किसी भी प्रकार की ऐसे काम जो हमको दुर्गति की तरफ ले जा रहे हैं उनको रोकने का कार्य करते हैं। और ठीक उसी प्रकार सभी देवी माता को मानने वाले सज्जनों से ये प्रार्थना है कि ध्वनि प्रसारक यंत्र, जिसको लाउड स्पीकर भी कहते हैं, निर्धारित 10 डेसिबल से ज़्यादा नहीं बजाएंगे, जिससे कि किसी विद्यार्थियों को, बूढ़े बुजुर्गों को और बच्चों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। होता यह है कि आप लाउड स्पीकर से भजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई ध्यान कर रहा है, ध्यान साधना कर रहा है, तो उसके ध्यान साधना में खलल आती है। एक बार की समय है कि मैं किसी बैंक के पास था, वहाँ मैंने देखा कि उसके पास में एक पंडाल लगा हुआ था। तो वहाँ का मैनेजर ये कह रहे थे कि सर ये 8-10 दिन का हमारे लिए बहुत ही दुष्काल का समय है। तो लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि हे भगवान ये नवदुर्गा कब ख़त्म हो, ये शांति हो। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो लाउड स्पीकर हैं उसको निर्धारित गति में ही बजाएंगे। और दूसरा ये है भोजन में हम लोग सात्विक और ऐसा सदा आहार लेंगे जो कि हमारे मन के अनुकूल हो, शरीर के अनुकूल हो। यह नहीं कि हम लोग व्रत कर रहे हैं और ठूस के इस तरह खा रहे हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ की जगह पे अस्वस्थ हो जाए। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम यह भी ध्यान रखेंगे कि नवदुर्गा में ऐसे व्रत लेंगे कि किसी की भी माता, किसी की भी बहन मेरी सगी माता और बहन के समान है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नवदुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य कृष्णपाल कुसमरा मैनपुरी।